मैं आपको बताऊं जो मुझे लग रहा है होने वाला है, वो क्या? अल्लाह ना करे यही सवाल मैं पूछना चाहती थी कि आगे होने क्या वाला है। या तो सियासतदानों को मत आ जाएगी, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो मिल बैठ के इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक, वरना वी आर मार्चिंग विद रॉकेट स्पीड टुवर्ड्स डिजास्टर। डिजास्टर क्या होगा? इंस्टीट्यूशनों की जिल्लत होगी, इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन होंगे। और आज नवीद कमर भाई ने, कम बोलते हैं बहुत वो, लेकिन जब बोलते हैं तो क़यामत ढाते हैं। आज उन्होंने कह दिया है कि ये इख्तियार सिर्फ आपके पास नहीं है कि आप हमें जेल भेज दें। अच्छा, आपको भी जेल भेजा जा सकता है। ये इख्तियार सिर्फ आपके पास नहीं है कि आप हमें नाअहल कर दें, आपको भी नाअहल किया जा सकता है। तो ये तो ज़बान तो बड़ी आम ज़बान नहीं है। ये किसी भी सियासतदान, और वो भी नवीद कमर जैसे बंदे की ज़बान से ये बातें सुन के डर लग रहा है। तो यकीनन उनके पास कुछ बेस तो होगी ना इस बात को करने की। इज इट। देखें, इस वक्त तक जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आ रही है कि किसी तरफ उसका झुकाव है। खुद आसम मुनीर साहब एक से ज़्यादा मरतबा वजाहत कर चुके हैं कि हमारा कोई लेन देन सियासत से नहीं है। सियासत, हत्ता के जो आखिरी मीटिंग हुई है, जो इन कैमरा सेशन था, उसमें भी उन्होंने कहा सियासत आप खेलें, मुल्क का दिफा हमारे जिम्मे है, जो हमारी जिम्मेदारियां हम वो निभाएंगे। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि फील्ड अभी तक पॉलिटिशियंस के लिए ओपन है कि वो बैठ जाए और बैठ के इसका कोई हल निकाल लें, वरना अल्लाह खैर करे। सही है, यानी हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा वकाई साहब, एक ये जो आपने बात की है, ये नहीं निकल सकता फिर इसमें से कुछ, ये जो जमात इस्लामी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, बड़ी एक उम्मीद जो है वो जागी थी इस हवाले से, तो आपको लगता है कि अभी जो है वो कुछ मजीद वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं या फाइल किया जा सकता है? खान साहब से उन्होंने अलग मुलाकात की है, सारा दारोमदार एक बंदे की नोट पर है। अगर खान साहब बीच में नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात में, कोई उनसे मुज़ाकरात नहीं करने जा रहा। Nobody has time to waste। मेरा सवाल तो ये है कि खान साहब को इस डेडलॉक से क्या मिलेगा? मतलब अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं मिल रहा तो मिल तो खान साहब को भी नहीं रहा। वो इलेक्शन जो है वो चाह रहे हैं कि हो जाए, वो तो फिर इस तरह नहीं होने वाले। देखिए, तो डेडलॉक को खत्म करने की खातिर ही सही। ये आप ठीक कह रही हैं, जिद ने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया है। इसके ऊपर बहुत सारे हल निकाले जा सकते थे अगर पॉलिटिकल विजडम परवेल करती। अगर हम अदालतों को इस्तेमाल करके, अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है अदालतों के हवाले से, बहुत कुछ कहा गया है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वन साइडेड बंदयाल कोर्ट एंड बंदयाल एंड कंपनी कहा जा रहा है, सही, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें दोहराते हुए। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, 15-15 केसेस में, 12-12 केसेस में, 7-7 केसेस में, ठा जमानतें। ऐसे लगता है कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और कोई काम ही नहीं है। आओ जी, आज कोई है जमानत कि नहीं जी, ये सामने बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका है ही नहीं। यानी आपने अदालत नहीं जाना है, आपको वीडियो लिंक के ऊपर आपकी यानी आपका बयान हो रहा है। कहाँ तक फैसिलिटेट करेंगे? जो आप फैसिलिटेट करते जा रहे हैं उनकी डिमांड उतनी ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, धमकी अमेज लहजे का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप ने इस्तेमाल किया इसको। बाज़े बयानात ऐसे हैं आयशा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो शायद खान साहब की मर्जी के से ना हो, लेकिन फवाद चौधरी साहब को ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बहुत सारे नाम और ले सकता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी सुबह से शाम तक कभी कोई झुंझुना बजाते हैं, कभी कोई झुंझुना बजाते हैं। वो तो वैसे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त खान साहब फारग हों तो मेरी बारी है, मैं पार्टी चलाऊँ। अभी तो कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा? सही है, वहाँ पीटीआई में बगावत हुई है और कहीं बगावत नहीं हुई है। तो मतलब कहने का, खान साहब जल्दबाजी ना करें, सूझ समझ से अपने गिर्द अच्छे लोगों को बिठा के सही फैसले कीजिए। बॉल अभी भी आपके कोर्ट में है, अभी भी आपकी पोजीशन इन तमाम सियासी जमातों से बेहतर है। सही। लेकिन आप हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते घंटे के साथ उसको ज़ाया कर रहे हैं। कुछ और अहम चीज़ें भी आज होती रही हैं। वक्त हमारे पास चूँकि कम है तो हम चाह रहे हैं कि उनको भी जो है वो शामिल कर रहे हैं। अमरीकी रुकने पार्लियामेंट का एक बड़ा जो है वो चौंका देने वाला स्टेटमेंट आया। वो ये कहते हैं कि खान साहब ने यकीन दिलाया है कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है। मतलब नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि खान साहब को यकीन, अब खान साहब की तरफ से यकीन दिलाया जा रहा है। वही खान साहब जो कि कहते थे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, अब खान साहब उनको यकीन दिला रहे हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं। देखिए, आपकी ब्रेक का टाइम होने वाला है, गालबन बात शुरू कर लेते हैं इसके ऊपर, कर लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे। हाँ, देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब से कोई ये पूछे, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि खान साहब इतने बुजक्कड़ क्यों हैं कि उनको खुद ये याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या कहा हुआ है इस हवाले से।
अमेरिका की ऐसी तैसी इतने गलीज अंदाज में, इतने गंदे अंदाज में, इतने भूंडे अंदाज में, इतने काबिले एतराज अंदाज में किसी पाकिस्तान के लीडर ने कभी नहीं किया। इवन भुट्टो ने नहीं किया, हु वाज नोन एज एन आइकन ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म। ठीक है, उसने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाया। उसने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इस्लामी दुनिया को इकट्ठा नहीं किया, सेकंड इस्लामिक समिट लाहौर में करके किया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने भी कभी अमेरिका के साथ ये लबो लहजा इख्तियार नहीं किया। आप समझते क्या हैं, आप हैं क्या? और अब पहले हमें यकीन दिलाया कौम को, मैंने भी मिलाया, मेरी होस्ट मोहतरमा आयशा साहबा ने कुछ 191 दफ़ा मेरे साथ मत्था लगाया, तो हमें एक राह पर लगा के खुद भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो कभी था ही नहीं अमेरिका के खिलाफ। आपको गुस्सा नहीं आता इस बात पे? वकाई साहब, मैंने आपसे मत्था लगाया तो उसके पीछे वजूहात थी ना। आपको पता ना खान साहब के कितने फॉलोअर्स हैं जो बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के किधर गई वो वजूहात? बताए ना किधर है? हाँ, तो मैं देखें उस वक्त वो वक्त की जरूरत थी ना। अच्छा, अब तो सवाल उठ रहे हैं ना। अब तो मैं खुद कह रही हूँ कि चौंका देने वाला इंकशाफ है ये। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि इंटरनेशनल अरीना में कोई उनकी बात का एतबार नहीं करेगा कि ये आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होंगे। ठीक है, 4 साल सीपैक बंद रहा, कोई वजाहत दी खान साहब ने उसकी? क्या सीपैक को गेम चेंजर नहीं कहा गया था? क्या इसको गोल्ड माइंड नहीं कहा गया था? सही। तो क्यों बंद किया इसको 4 साल? अब खुला है 4 साल के बाद खुंजर आपका जो ट्रेड रूट है। अब रिएक्ट पूरे का पूरा सीपैक इस इंटरिम गवर्नमेंट के आने, इंटरिम गवर्नमेंट कह रहा हूँ, इस हुकूमत के होते हुए, व्हाई हू वर यू प्लीजिंग? ठीक है, इसी तरीके से बेपनाह बातें जो की जा सकती हैं। कश्मीर के ऊपर आपका क्या स्टांस था जब आपने यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर की थी, और फिर आपका क्या स्टांस है जब मोदी साहब हड़प कर गए पूरे के पूरे कश्मीर को? किधर हैं आप? अभी कल वो फरमा रहे थे फवाद चौधरी साहब, वो देखें जी, वो सत्यापाल जो मलक जो उनका गवर्नर था, उसका बयान आ गया, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस नहीं बोला। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का कल बाकायदा बयान इसके ऊपर आ गया है। भाई साहब, आपके खान साहब क्या बोले हैं इसके ऊपर? खान साहब नहीं बोले। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। आप लीडर हैं, आप 4 साल तक वजीर आजम रहे हैं, आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि मैंने याद नहीं रहा। अच्छा, तो ये चीज़ें सारी आपके सामने कैनवस पर होनी चाहिए। नहीं हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से कोई यकीन दिलाया हो कि शायद वो पहले खिलाफ थे, अब उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अभी जनाब अगले सेगमेंट में चले, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे यकीन दिलाया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ाद कश्मीर, वहाँ से जो है वो बड़ी खबर आ रही है, बगावत जो है वो पीटीआई के अंदर ही हम देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के चांसेस जो हैं वो ब्राइट होते चले जा रहे हैं इस बगावत के बाद, तो खास तौर पर क्योंकि दोनों में मुकाबला जो है वो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी या फिर पीटीआई से जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।